धर्मेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को आज पूंजी की सीमांत क्षमता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। हम ये जानते हैं कि निवेश रोजगार तथा आय निर्धारण का अति महत्वपूर्ण तत्व है। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। किसी भी देश में रोजगार और आय को निर्धारण करने में सबसे इम्पॉर्टेंट कारक जो है वो निवेश है। अब हमें यह देखना है कि निवेश का निर्धारण किन तत्वों पर निर्भर करता है। केन्स के अनुसार निवेश के लिए प्रेरणा तब मिलती है जब पूंजी की सीमांत क्षमता अर्थात मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्याज दर से अधिक होती है। इस प्रकार निवेश का निर्धारण अथवा प्रोत्साहन करने वाले दो तत्व हैं। पहला पूंजी की सीमांत क्षमता और दूसरा ब्याज दर। केन्स के अनुसार ब्याज दर एक अपेक्षाकृत स्थिर तत्व है, इसलिए निवेश प्रेरणा के लिए पूंजी की सीमांत क्षमता ही महत्वपूर्ण है। निवेश की नई इकाई से लाभ की आशंसित या संभावित दर को केन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता कहा। समझने की बात है, निवेश की नई इकाई से आपने नया इन्वेस्टमेंट किया, उस निवेश की नई इकाई से लाभ की आशंसित या संभावित दर को केन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता कहा। पूंजी की सीमांत क्षमता, जिसके लिए हमने सिंबल काम में लिया है ई, सीमांत पूंजीगत परिसंपत्ति मार्जिनल और एडिशनल कैपिटल एसेट्स की संभावित आय तथा उसकी लागत और पूर्ति कीमत के अनुपात को व्यक्त करती है। अर्थात मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बराबर होता है Q अपॉन P। यहाँ पर Q कैपिटल एसेट्स की संभावित आय है और P पूर्ति कीमत है। पूंजी की सीमांत क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है। पूंजीगत परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली संभावित आय क्या है तथा उसकी पूर्ति कीमत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूंजी की सीमांत क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है। पूंजीगत परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली आय क्या है तथा उसकी पूर्ति कीमत क्या है। संभावित आय अथवा भावी प्राप्ति प्रोस्पेक्टिव यील्ड का अर्थ वार्षिक आय की उस राशि से है जिसे निवेशक अपने द्वारा किए गए निवेश से जीवन काल में शुद्ध प्रतिफल अर्थात लागत निकालकर के रूप में प्राप्त करने की आशा रखता है। ध्यान रहे कि यह निवेश नई परिसंपत्ति न्यू कैपिटल एसेट्स के रूप में है। उसके संपूर्ण जीवन काल में मिल सकने वाली कुल शुद्ध प्राप्ति ही उसकी संभावित आय है। वार्षिक प्राप्तियों का जोड़ लगाकर पूंजी परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होने वाली संभावित आय का अनुमान लगाया जा सकता है। केन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता की परिभाषा इस प्रकार से की है। पूंजी की सीमांत क्षमता बट्टे की उस दर के बराबर होती है जो पूंजी परिसंपत्तियों के जीवन काल में प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक प्रतिफलों की मात्रा के वर्तमान मूल्य को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर दे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। इसमें सप्लाई प्राइस को या पूर्ति कीमत को कटौती की हुई प्रत्याशित भावी प्राप्तियों के बराबर किया जाता है। सप्लाई प्राइस बराबर डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अर्थात SP इज इक्वल टू Q1 अपॉन 1 प्लस R की पावर 1 प्लस Q2 अपॉन 1 प्लस R की पावर 2 प्लस Q3 अपॉन 1 प्लस R की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन 1 प्लस R की पावर n। यहाँ पर SP नई पूंजी और परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत है। ये सप्लाई प्राइस है SP। चूंकि इसे पुनः स्थापना लागत कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है, इसलिए SP के स्थान पर CP का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn प्रत्याशित वार्षिक प्राप्तियों को व्यक्त करते हैं। R वह बट्टा दर है या जिसे हम डिस्काउंट रेट कहते हैं जो वार्षिक प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर बना देता है।
ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वह बट्टा दर है, आर वह बट्टा दर है जो वार्षिक प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर बना देता है। Q1/1 प्लस R की पावर 1 के द्वारा प्रथम वर्ष के अंत में प्राप्त की गई वार्षिकी या एन्युटी अथवा उपज का वर्तमान मूल्य व्यक्त किया गया है, जिसे पूर्ति कीमत के बराबर करने वाली बट्टा दर R है। यदि इस बट्टा दर को 10% मान लिया जाए तो वर्ष के अंत में जो 100 रुपये प्राप्त करने की आशा है उसका वर्तमान मूल्य 90 रुपये 91 पैसे है। अर्थात Q1/1 प्लस R की पावर 1 को अगर देखें तो Q1 के स्थान पर 100 लिखने पर और 1 प्लस R बराबर हो गया 1.10, ये बराबर हो जाएगा 90.91। मान लीजिए एक मशीन की पूर्ति कीमत अथवा पुनः स्थापना लागत 3000 रुपये है और इसका जीवन काल 2 वर्ष है। ठीक है, पूर्ति कीमत 3000 रुपये है और जीवन काल जो है उसका 2 वर्ष है। यह भी मान लिया गया कि पहले वर्ष में इससे आय की प्राप्ति की आशा 1100 रुपये है, 1100 रुपये है, और दूसरे वर्ष में अर्थात Q2 में 2420 रुपये की प्राप्ति की आशा है। इन राशियों पर उपयुक्त सूत्र के आधार पर R बराबर अगर 0.10 ले लें अर्थात 10% है, इस दर पर यदि 1100 रुपये का एक वर्ष के लिए बट्टा काटा जाए और 2400 रुपये का इसी दर पर 2 वर्ष के लिए बट्टा काटा जाए और दोनों राशियों को जोड़ लिया जाए तो कुल राशि 3000 रुपये होगी। यह राशि पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत अथवा पुनः स्थापना लागत के बराबर है। अर्थात 3000 इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाई 1.10 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 2, ये हो गया 1000 प्लस 2000 विच इज इक्वल टू 3000। उद्यमी द्वारा निवेश तभी किया जा सकता है जब प्रत्याशित शुद्ध भावी प्राप्ति नेट प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है पूर्ति कीमत से अधिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा तो उसमें प्रत्याशित शुद्ध भावी प्राप्तियां अर्थात नेट प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है सप्लाई प्राइस से ज़्यादा होगी। आज यहीं तक करते हैं।